जनवरी को दिल्ली में किसानों की परेड अचानक हिंसक हो गई। इस हिंसा का शिकार जो इलाके रहे उनमें दिल्ली का आईटीओ भी शामिल था। आईटीओ में नवनीत सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। चश्मदीदों का दावा था कि नवनीत की मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस की ओर से जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया उसमें साफ देखा जा सकता है कि नवनीत ट्रैक्टर चला के जा रहे हैं और बैरिकेटिंग से टकरा के गिर जाते हैं। नवनीत की मौत की वजह क्या रही अभी तक पुष्टि नहीं कर सका है। किसानों की परेड के लिए एक रूट दिया गया था। जिस बॉर्डर पे जो किसान हैं उनके लिए एक एक रूट तय था, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान थे वो रूट से आगे निकल आए और वो अक्षरधाम तक आ गए। वहाँ पे अक्षरधाम के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन कुछ देर बाद हालात सामान्य हो गए और प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने दिया गया। यहाँ से जो प्रदर्शनकारी बढ़े थे ये धीमे धीमे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और आईटीओ तक पहुँचने की कोशिश करने लगे। ये सराय काले खां और आईपी डिपो के पास से जो रास्ता था उससे आईटीओ की तरफ बढ़ रहे थे। आईटीओ के पास जो विकास मीनार बिल्डिंग है उस तरफ बढ़ रहे थे। इस वक्त जो वक्त हो रहा था वो 11:30-12 के आसपास का वक्त हो रहा था। जो ट्रैक्टर दिल्ली के आईटीओ की तरफ बढ़ रहे थे, सराय काले खां से जहाँ तक मैंने देखा कि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस रास्ते में थी तो पर रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। आईपी डिपो से जब हम आगे की तरफ बढ़े और आईटीओ के कोने तक पहुंचे जहां विकास मीनार है, तो हमने देखा कि जो ट्रैक्टर वहां से तेज़ स्पीड में जा रहे थे वो काफ़ी संख्या में वहां जमा हो गए हैं और जो प्रदर्शनकारी में से कुछ युवा थे वो हाथों में लोहे की रॉड लेके जो सड़कों के बीच में जो बैरिकेटिंग होती है उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब हमने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो वो हिंसक होने की कोशिश करने लगे, फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगे। जब हम इससे आगे बढ़े तो जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है उसके ठीक सामने पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर और प्रदर्शनकारी जो ट्रैक्टर लेके खड़े थे वहाँ आके लग रहे थे और प्रदर्शनकारी किसान भी अपनी ओर से लाठी और रॉड लेके डराने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ओर से वार नहीं किया जा रहा था उस वक्त, लेकिन जब हम आईटीओ के मेन चौराहे की तरफ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पुलिस की बस है उसको तोड़ दिया गया है। ये बस को किसने तोड़ा गया, किसान कह रहे हैं पुलिस ने खुद तोड़ा, पर वो पुलिस की बस थी तो ऐसे में ये कहना कि पुलिस ने ही अपनी बस तोड़ी होगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दोपहर के 1 बज रहे थे और आईटीओ के चौराहे पर इस वक्त सिर्फ किसान ही किसान थे और प्रगति मैदान की ओर जो जाता हुआ रास्ता है वहाँ पर पुलिस भारी संख्या में खड़ी थी। लेकिन तभी दोपहर 1:15-1:30 के आसपास जो आईटीओ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जो रास्ता जाता है वहाँ से कुछ लड़के भागते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा एक बंदा मारा गया, उसका ट्रैक्टर पलट गया, हमारा एक बंदा मारा गया। ये सुनते ही वहाँ जो 5-10 किसान थे वो और जो उनके साथ प्रदर्शनकारी लड़के थे और मैं उस तरफ बढ़े। आईटीओ चौराहे से करीबन 100 मीटर आगे हमने देखा कि एक ट्रैक्टर पलटा हुआ है, नीले रंग का ट्रैक्टर पलटा हुआ है और उससे 10 मीटर आगे एक व्यक्ति का शव है जिसके ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ है। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि तिरंगे से लिपटे हुए शव को आसपास 3 या 4 ही लोग थे। जब उसका चेहरा हटाया गया तो उनके माथे और आंख के पास से खून बह रहा था, शरीर पर कहीं और चोट के निशान नहीं थे। जो वहाँ चश्मदीद मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। हालांकि वहाँ पे आसपास पुलिस नहीं थी और इस बारे में वहाँ मौजूद लोगों के अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता था। उस व्यक्ति के साथ कोई उसका परिवार का नहीं था। नवनीत के पास जो लोग बैठे हुए थे वो उसकी पहचान जानने के लिए उसकी जेब की तलाशी लेते हैं, उसके फ़ोन को चेक करते हैं, पर क्योंकि फ़ोन पे फेस लॉक था और मुंह पे खून था तो वो फ़ोन नहीं खुल पाया। और उसके बाद वहाँ जो कुछ लोग आते हैं गुस्से में पुलिस को भला बुरा कहते हैं, गाली देते हैं और उसके शव को उठा के आईटीओ चौराहे की तरफ ले जाते हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और प्रदर्शनकारी नवनीत के शव को आईटीओ के मेन चौराहे पे रख देते हैं और वो इस बात पे अड़ जाते हैं कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उसके बाद कई मीडिया कर्मी उस शव के पास जाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनकारी किसी को भी करीब जाने नहीं देते हैं और कुछ पत्रकारों के साथ हाथापाई जैसी नौबत भी आ जाती है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नवनीत के शव को आईटीओ के चौराहे पर ही रखा गया। इस दौरान जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो पुलिस की ओर इशारा करके उनको कह रहे थे कि आप पीछे हटो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और उनके बीच में तीखी बहसबाजी हो रही थी। पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, किसान ही अपनी तरफ से गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। 5 बजे के आसपास किसानों के बीच में और जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे उनके बीच इस बात को लेकर बात होने लगी कि शव को यहाँ से हटाया जाए या ना हटाया जाए। 26 जनवरी की शाम 5:45 पर नवनीत के शव को एक ट्रॉली में डालकर गाजीपुर की ओर भेजा गया। करीबन 5 घंटे के आसपास नवनीत का शव आईटीओ के चौराहे पर रखा रहा और कहा गया कि अब इनको जो इनका घर है, उत्तराखंड में घर है, पहले गाजीपुर बॉर्डर भेजा जाएगा, फिर इनको वहाँ से उनके घर भेज दिया जाएगा।
जो आईटीओ जाम था, जहां ट्रैक्टर जमा थे, उसको धीमे धीमे खाली करा लिया जाता है और आईटीओ खाली हो जाता है। लेकिन कुछ किसान वहां मौजूद रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो नहीं हटेंगे।